बहुत मेहनत करके मई दिवस की लड़ाई करके 8 घंटे का काम मजदूर को करने लगा। और इस 8 घंटे की लड़ाई जो अमेरिका में 20वीं सदी में मजदूरों ने जीत की, उस लड़ाई को आगे बढ़ाकर लेनिन के नेतृत्व में मजदूरों ने 1917 में रूस के अंदर जब समाजवादी क्रांति किया, मजदूर वर्ग के नेतृत्व में किसानों और फौज ने पहले जारशाही और बाद में केरेंस्की की सरकार को तख्ता पलट करके समाजवाद का निर्माण किया, तो पूरी दुनिया हिल उठी। पूंजीपति लोगों का और उनके आगे पीछे चलने वाले बुद्धिजीवी लोगों का की नींद हराम हो गई। और उस दिन से लेनिन पर हमला शुरू हो गया। लेनिन ने पहली बार मई दिवस को सोवियत संघ का राष्ट्रीय छुट्टी, राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया और उस पर अमल हुआ। और मजदूरों का एक तरह से त्योहार हो गया। उस दिन मजदूर उसके और पहले उसकी तैयारी, जैसे हमारे होली दशहरा की तैयारी होती है, मजदूर लोग मई दिवस की तैयारी करते हैं। फिर क्रांति के तौर पे 7 नवंबर की तो तैयारी एक उत्सव का रूप ले ही लिया उनके नेतृत्व में। फिर महिला दिवस को उन्होंने एक उत्सव के रूप में देकर के राज्य के द्वारा उसको स्थापित कराया। इस तरह से पूरी दुनिया में जो जनवाद की लड़ाई थी, जो किसी भी रूप में उत्पीड़ित थे, उनकी लड़ाई को आगे बढ़ाया मजदूर वर्ग का पहला राज्य, जिसके संस्थापक थे कॉमरेड लेनिन। और उस मजदूर के पहले राज्य के जो नीतियां थी, जो संचालन था, और विश्व की क्रांति और विश्व भर में साम्राज्यवाद का जो फैला हुआ था आतंक साम्राज्य, उसके कूट के तले जो पूरी दुनिया करा रही थी, उसके खिलाफ लड़ने का जो रास्ता बताया, साम्राज्यवाद की ताकत कहां उसकी नाभि में है और कहां उसकी कमजोरी है, इस सारे विज्ञान को लेनिन ने बताया उस क्रांति के पहले और क्रांति के बाद की अपनी रचनाओं में। और इस तरह से हमारे 20वीं सदी में लेनिनवाद का जन्म हुआ, लेनिनवाद का विकास हुआ। इसके पहले 19वीं सदी में मार्क्सवाद की स्थापना एंगल्स ने की। मार्क्स के मित्र थे, साथ काम किए थे, मिलजुल करके पूंजी से लेकर के और सारी रचनाएं उन्होंने लिखी थी। और उन्होंने पूंजीवाद के खिलाफ संघर्ष का जो रास्ता दिया, पूंजीवाद उनकी नहीं थी। 20वीं सदी के दहलीज पर शुरुआत में पूंजीवाद के अंदर एक चरित्र आने लगा, एक आदमी का पूंजीवाद का चरित्र। वो पुराना समय आप लोग जैसे फ्री कंपटीशन होता था, जैसे सब्जी बेचने वाला है, एक कह रहा है कि 5 रुपए किलो, तो दूसरा कह रहा है कि 4 रुपए किलो, और उसी में वो खूब पैसा वाला है तो आप कहा कि 3 रुपए पूंजी, 3 रुपए किलो सब्जी बेचेंगे, सबका सब्जी खरीद लिया, उसके बाद भाव कर दिया 20 रुपए किलो। तो एकाधिकार पूंजीपति ऐसे ही करके फ्री कंपटीशन जो पूंजीवाद के विकास के पहले दौर का था, उसको खत्म कर रहे थे। लेकिन पूंजीवाद वहीं तक नहीं रुका। एकाधिकार पूंजी करके जो मुनाफा अब बाजार में जो लूट कर रहा था और मुनाफा कमा रहा था, उसी से उसका मन नहीं भरा। पहले जो पूंजीपति था, लेनिन की किताब है साम्राज्यवाद पूंजीवाद की चरम अवस्था। हमारे मजदूर भाई इस बात पर ध्यान देंगे कि पहले क्या था कि जो बढ़िया माल पैदा करता था, बढ़िया जूता या बढ़िया कपड़ा, बढ़िया पंखा पैदा करता था,
कंपनी का, उस पूंजीपति का नाम होता था, बाजार में उसकी प्रतिष्ठा होती थी, वो ज्यादा मुनाफा कमाता था। लेकिन साम्राज्यवाद एक ऐसा युग आया, एक अधिकार पूंजीवाद के, कि जिसके पास पूंजी है वो छोटे बड़े मझोले पूंजीपतियों के जो उत्पादन करते थे उनको बैंक के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनके ऊपर नियंत्रण किया, और इस नियंत्रण के बाद उनके मुनाफा को ये बड़े पैमाने पर उसे निचोड़ने लगा। एक तरह से कहिए कि जो साम्राज्यवादी युग में ऐसे पूंजीपति पैदा हुए जो कूपन काट के जिंदा रहते थे, बड़े पैमाने पर सूद लगा के पैसा कमाते थे। आज जिनका पूंजी आप लोग सुने होंगे, IMF में, वर्ल्ड बैंक में, तरह तरह के बैंकों में लगा होता है, और भी एक नया तरीका क्या है, हेज फंड में। इस सब के बारे में मजदूरों को आज और विस्तार में जानना चाहिए। क्यों जानना चाहिए? लेनिन ने कहा कि ट्रेड यूनियन के स्तर का जो चेतना है वो मजदूरों को अपनी लड़ाई से आ जाती है। जैसे हमारे कई साथी आए लेनिन पर बोलने, बात लेनिन की ही बोल, लेकिन लेनिन का किताब नहीं पढ़ के अपना अनुभव से, कि भाई हमने जब यूनियन की चर्चा की तो ठेकेदार कहा कि हम और भी केस कर दोगे, कहा मालिकों पर कर देंगे। तो ट्रेड यूनियन स्तर की जो लड़ाई मजदूरों में है वो अपने उनके जीवन के अनुभव से उनके पास आ जाता है। लेकिन मजदूर भाइयों, हमारे बहुत सारे मजदूर एक्टिविस्ट हैं, कार्यकर्ता हैं,